हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एक चैनल पे। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, आज से मैं करंट अफेयर डालने वाला हूँ क्योंकि डेली करंट अफेयर आपको मिलेगी। देख लीजिए पहला क्वेश्चन। टाटा ए लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। और आपको पता होगा कि ये जो टाटा जो है, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसके CEO जो हैं वर्तमान में वो नवीन तहितलानी है। मुख्यालय जो है मुंबई में, स्थापना 2020 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि आज से करंट अफेयर डेली बनेंगी और इसी टाइम पे मिलेंगी पर डे। फिर आप देख लीजिए, राजस्थान ने 250 मेगा की सौर परियोजना शुरू की है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी राजधानी जो है रायपुर में है। ये तो आपको पता होगा, ये गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर जो हैं कलराज मिश्र हैं। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं ऐसा आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर के बारे में जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं ऐसा करंट अफेयर पढ़ाता है। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको रखता हूँ जिसका नाम आता है। देख लीजिए, जो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, विजय स्तंभ और चित्तौड़ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो हैं चित्तौड़गढ़ में हैं। फिर ये रवाजा मोइनुद्दीन दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये आपको पता होगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये भी यहीं है। प्रथम विस्फोट पोखरण में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 18 मई 1974 को हुआ था। फिर देख लीजिए, भाषा जो यहाँ की हिंदी है, राजकीय पशु जो है चिंकारा है, राजकीय पक्षी जो है वो गोडावड़ है। लोक नृत्य जो है डांडिया और पनिहारी है। जनजात जो है भील, गरासिया और सहरिया। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, वो भी यही है। देख लीजिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर, ये ध्यान रखना, यही है, सिर्फ एक ही ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर अजमेर में। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण में किया था। उसके बाद में माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ के हिसाब से। वर्ष विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर। भारत में पंचायती राजस्व सर्वप्रथम 1959 में यहीं शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। इतने फैक्ट आपको करंट अफेयर के बारे में कोई नहीं बताएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ये है इंडोब कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना अध्यक्ष बनाया है, ये ध्यान रखना। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1982 में। मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया या सैन होर्डेज में है, ये ध्यान रखना, अमेरिका में है। किसी तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके CEO जो हैं शांतनु नारायण हैं। और जो आपको चमकता नहीं है तो आप बोली से समझ सकते हैं। आप देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है वो गीता गोविंद जयदेव डिवाइन उड़ीसा नामक पुस्तक का विमोचन जो किया है वो किरण रेड्डी ने किया है। किरण रेड्डी गंगापुरम ने किया है। ये केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं, जो ये कंपनी ने, फिर ये जो है ये इसका बाद, चलो ये तो खैर बाद की बात है, ये अलग से आ गया, लेकिन मैं बता देता हूँ जो अगला क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा कट हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। जो ये अगला क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दिया है, ये आपको पता होगा। बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। राजधानी यहाँ की देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जो समर राजधानी इसकी है गैरसैंण, ये ध्यान रखना। फूलों की घाटी यहीं है। एक और घाटी है केरल में है, आपको पता होगा, शांत घाटी। गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। त्यौहार यहाँ का हरेला, फूलदेई, फिर है वट सावित्री, ये ध्यान रखना। नंदा देवी पर्वत है यहाँ, भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आ जाते हैं, इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है, ये ध्यान रखना।
राजधानी यहाँ की रोम है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं मारियो ड्रागी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 7 नंबर पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाए कृपया वो आप देख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रोज़ के वही हम रखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में है मध्य प्रदेश ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मध्य प्रदेश से। यहाँ के नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा। एक पेंच नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उसके बाद में यहाँ के गवर्नर जो हैं मंगू भाई सी पटेल हैं। राजधानी भोपाल और यहाँ एक ताल है, ये ध्यान रखना। राजधानी में ताल पूछा जाता है किसमें है। फिर यहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में, पार्वती मंदिर खजुराहो में है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आ जाते हैं चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्राफेन 5-02 लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना। राजधानी जो है बीजिंग, मुद्रा है रेन बिनवी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत चीन युद्ध 1962 में इन दोनों के बीच हुआ था, यहाँ मैक मोहन रेखा भी इन दोनों के बीच में है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 9 नंबर पे आते हैं। BPCL के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह, ये इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। MD चेयरमैन जो हैं यहाँ के पद्माकर हैं। इतना जल्दी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो नेट की प्रॉब्लम होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म बाब वर्ल्ड लॉन्च किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्थापना 1908 में हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्यालय बड़ोदरा में है। MD और CEO इसके जो हैं वो संजीव चड्ढा हैं। चेयरमैन जो हैं हसमुख आदिया, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन और हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्शन इंडक्शन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में और मैंने बताया नहीं, कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो बेकार के क्वेश्चन है, ये नहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये मैं नहीं रखा हूँ। और ये क्या कहते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन नहीं रखा हूँ। और ध्यान रखना जो सितंबर के जो इम्पॉर्टेंट दिवस हैं ये ध्यान रखना, ये मैं आपको एक बार कंफर्म कराया दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। जो 1 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषक दिवस, और फिर गुटनिरपेक्ष दिवस। फिर उसके बाद में 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, ये क्या कहते हैं हिमालय दिवस 9 सितंबर, ये ध्यान रखना। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अभियंता दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस और संचायिका दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती होती है। 20 सितंबर रेलवे पुलिस बल RPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आते हैं 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। फिर 23 सितंबर जो है हैजा दिवस। 24 सितंबर विश्व बाधिर दिवस। फिर आ जाते हैं 25 सितंबर जो है अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर जो है विश्व मूक बाथिर दिवस। फिर 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये हमारा पहला वीडियो है, मैंने आज से ही शुरुआत किया है, कृपया आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें जो हमने आपको बताया है, एकदम ध्यान से ध्यान रखना।